मकान मकान महज ईंटों से बनी दीवार नहीं है, एक एहसास भी है। और वह एहसास महत्वपूर्ण कब हो जाता है, जब मुंबई जैसे सपनों के शहर में आपका ये मकान है। दोस्तों, इसी मकान को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए एक मजबूत कानून है रेरा, जो 2017 में आया था। और इस रेरा को अवेयरनेस के लिए और एजुकेट करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर और प्रोफेशनल के लिए एक महत्वपूर्ण पुस्तक, जिसे रियल एस्टेट की भगवत गीता कहा जा रहा है दोस्तों, जिसका नाम है महाराष्ट्र रेरा लॉ एंड प्रैक्टिस। ये एक महत्वपूर्ण किताब है जिसकी चर्चा चलती है। हम एक रेगुलर सीरीज चला रहे हैं दोस्तों। इस किताब के जो हाउसिंग गुरु रमेश प्रभु जी के संपादन में ये लिखी गई है और करीबन 100 लोगों से ज्यादा लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है, कंट्रीब्यूशन किया है, तो उनसे रूबरू करवा रहे हैं। तो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं इस किताब के जो 100 कंट्रीब्यूटर हैं, उनके एक हिस्सेदार, महत्वपूर्ण हिस्सेदार, जो रेरा एक्सपर्ट है और महासेवा महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन है। प्लीज वेलकम मिस्टर पार साहब। थैंक यू वेरी मच सुनील शर्मा जी। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और इस जो पुस्तक है, जो आपने सही फरमा है कि एक भगवत गीता टाइप है हमारे रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए, और उसमें मुझे गर्व से मैं कह सकता हूँ कि इसमें मेरा भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन है। भले इसमें आप देखोगे कि सीए रमेश प्रभु और सीए कौशिक, जो बहुत इनका एफर्ट इसके अंदर गया है। दिन रात हमारे ऑफिस के कॉन्फ्रेंस में ही इनका पूरा दिन और रात यहाँ पे बैठे थे, और इनका एक ऐसा एक टारगेट था कि हम इसको 3 महीने के अंदर, इतना जो वॉल्यूमिनस बुक है, इतना बड़ा सा वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम सब टॉपिक्स कवर करते हुए, और कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। बिल्कुल। देखिए अभी इसमें क्या है, भले इसमें और भी बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है, बट जो इसका ब्रेन बिहाइंड है, जो हम बोलते हैं कि इसका जो मेन तात्पर्य, अक्ल, जो जिसका अंदर कंट्रीब्यूशन गया है, वो सीए रमेश प्रभु और सीए कौशिक का गया है। तो इन दोनों ने, कौशिक संपत, सीए कौशिक संपत, और इन दोनों ने एक्चुअली इसका डिजाइन, वो कैसा चैप्टर्स होने चाहिए, कौन से चैप्टर्स में कौन से प्रोफेशनल को इन्वॉल्व करना चाहिए, कौन से चैप्टर में अगर कोई एपिलेट वाला है, वहां पे जहाँ पे जुडिशियल मैटर ज्यादा है तो कोई सॉलिसिटर को इन्वॉल्व किया है, जहाँ पे कोई कमर्शियल या फाइनेंशियल एस्पेक्ट को लेकर के कोई टॉपिक है या कोई सेक्शन है, वहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट को इन्वॉल्व किया है। जहाँ पे अगर इनको लगा कि नहीं, ये दोनों को मिलकर के कोई एक्सपर्ट ऐसा हो जिनके पास दोनों की नॉलेज है, उनको इन्वॉल्व करना चाहिए, तो उनको इन्वॉल्व किया है। तो मतलब एक प्लानिंग स्टेज से लेकर के अंतिम पुस्तक बनने तक का जो जरिया है, जो इनका जो प्रोसेस था, वो इतना एक्सीलेंट तरीके से एग्जीक्यूट किया इन्होंने कि यहाँ पे आपको ये भी देखना है सुनील शर्मा जी कि यहाँ पे सिर्फ एक्सपर्ट्स ही नहीं, हमारे जो एक्चुअल रेरा, जो जुडिशियरी है, जो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। इसमें इन्वॉल्व ऐसे हैं कि ये बुक के अगर आप देखोगे, ये पुस्तक के अंदर इनका जो इनपुट्स है, जैसे कि अगर मैं 2-3 ऑनरेबल अथॉरिटीज का नाम अगर ले सकूं, अगर मुझे इजाजत है तो मैं ले सकूं, तो इसमें हमारे जो एक्स रेरा के चेयरपर्सन है श्री गौतम चैटर्जी जी, उनका पूरा इसमें इन्वॉल्वमेंट था। उनके इतने सारे सजेशंस आए थे। इनफैक्ट कोविड के टाइम पे जब लोग नहीं मिल पा रहे थे फिजिकली, तो एक जूम कॉल अरेंज किया गया था। सभी इनके जो ऑथर्स, जो लोग हैं, इनके कंट्रीब्यूटर्स है, उनका और चैटर्जी साहब के साथ में एक जूम मीटिंग भी था। तो उन्होंने काफी इनपुट्स आए, 1-1.5 घंटा करीब चला वो मीटिंग, और उसके अंदर के जो इनपुट्स आए वो भी लिया गया बुक्स के अंदर। और उसको छोड़ करके जो हमारे अभी जस्ट हाल ही में जो हमारे एक बहुत ही प्यारे हमारे जो जुडिशियल मेंबर थे, हमारे महारेरा रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल का जो कोले साहब थे, उनका भी काफी कंट्रीब्यूशन है। और हाल में अभी जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर है, जो रियल एस्टेट ट्रिब्यूनल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर है संधू साहब, उनका भी काफी महत्वपूर्ण इसके अंदर कंट्रीब्यूशंस है। तो इतने तमाम जो जुडिशियरी से रिलेटेड जो लोग हैं, अगर उनका कंट्रीब्यूशन कोई किताब में अगर उभर के आता है, तो आप समझ सकते हो कि इसमें कितना अंदर नॉलेजेबल कंटेंट हो सकता है। और प्रामाणिकता निश्चित ही है। साथ में इसे जो रियल एस्टेट की भगवत गीता कहा जा रहा है, एनसाइक्लोपीडिया कहा जा रहा है, महाग्रंथ कहा जा रहा है, ये भी काफी सारी चीजें जुड़ी है। तो ये क्यों कहा जा रहा है और क्या क्या चीजें इसमें हाईलाइट्स है? देखिए, महाभारत अगर आप बोलते हो या भगवत गीता अगर आप बताते हो, तो उसमें भी काफी सारे चैप्टर्स हैं। अगर आपने देखा होगा कि हर एक चीज का अलग अलग चैप्टर है, कि इसके पहले क्या हुआ था, गीता के समय क्या हुआ था, रणभूमि के पहले क्या हुआ था, इंद्रप्रस्थ में क्या हुआ था, वैसे अलग अलग चैप्टर्स है। तो इसमें भी ऐसी है कि सेक्शंस को इन्होंने क्या किया है, अलग अलग इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है,
और उस सेक्शन को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया और वो ऐसे प्रेजेंट किया गया कि वो एक नॉर्मल इंसान, देखिए प्रैक्टिस करके लिखा है लॉ एंड प्रैक्टिस, बट लॉ एंड प्रैक्टिस को सिर्फ रेस्ट्रिक्ट नहीं करते हुए जो अगर आम आदमी, अगर एक कोई प्रोफेशनल या कोई कॉलेज का स्टूडेंट या कोई रेरा में प्रैक्टिस करना चाहता है आगे या कोई करियर बनाना चाहता है रेरा में, अगर उसकी भी हाथ में ये बुक लग जाएगी तो निश्चिंत इसमें कोई बेशक पूरा इसको उसके अंदर का नॉलेज पूरा मिल सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भले आपको ये लग सकता है, कोई भी अगर आप बड़ा सा एक किताब लेते हो, ये लीगल का किताब आप पढ़ते हो, इनफैक्ट अगर आप लीगल के अंदर के जो आईपीसी के बुक हो या सीआरपीसी के बुक हो, जो भी बुक्स अगर आपको मिलता है वो सब वॉल्यूमिनस ही होता है। तो बहुत सारे लोगों का सजेशन ये भी था कि इसको हम लोग छोटे छोटे वॉल्यूम्स में क्यों उसको कम करके क्यों नहीं पब्लिश करें, बट काफी लोगों का, प्रभु साहब का भी इसमें यही मत था कि हम लोग एक ऐसा एक कंसोलिडेटेड पहला हम लोग रिलीज करेंगे और इसके बाद में प्रोबेबली अगले साल में जैसे जैसे रिक्वायरमेंट प्रोफेशनल्स के हिसाब से, जैसे सीए को कौन सा वाला पर्टिकुलर चैप्टर रिलेवेंट है, एडवोकेट को कौन सा वाला चैप्टर रिलेवेंट है, बिल्डर को कौन सा वाला चैप्टर रिलेवेंट है, आर्किटेक्ट क्या क्या देखना चाहिए, तो ये सब चीजें हम अलग अलग भी बाद में निकालेंगे वॉल्यूम्स, बट एक तो एक रेफरेंस, जो पूरा रेफरेंस के लिए जो एक बुक होनी चाहिए, एक कॉपी होनी चाहिए, वो इसके अंदर पूरा उतारा गया। तो कहने का मतलब ये है कि एक सिंपल लैंग्वेज में, एक नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में जितना एक्सप्लेनेटरी, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो सकता है उस तरीके से बनाया गया। और सबसे मेन बात, जो आपको हर समय कोई भी आप जुडिशियल किताब देखोगे, जो भी लॉ का आप बुक देखोगे, उसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज होता है उसकी केस लॉस, केस स्टडी जो बोलते हैं हम लोग, जो जजमेंट्स जो उसमें दिया गया होता है, जिसके रेफरेंस के हिसाब से हम कोई भी केस का जो उनका जो नतीजा है पहुंचता है उसके बेसिस पे होता है। तो इसमें आप देखोगे तो काफी इसमें रेफरेंस है, इसमें बहुत सारे जजमेंट्स मेंशन किए हुए हैं कि तो रेडी रेफरेंस के हिसाब से आप जाकर के एक पर्टिकुलर सेक्शन में अगर आपको कोई पर्टिकुलर डिस्प्यूट के हिसाब से कौन से जजमेंट को रेफर करना चाहिए, डायरेक्टली इसमें पता पड़ेगा। तो इतना एलाबोरेट, इतना एकदम सब कुछ कवर किया गया हो, तो मैं कहूंगा कि इसको बिल्कुल, इसका नाम भगवत गीता या जो भी इन्होंने दिया है, ये इसको बराबर से इसको एप्ट है, इसका बिल्कुल कोई शक नहीं। और ये देख सकते हैं आप, ये दोस्तों ये जो साइज है इसकी, वेट तो है ही सही, देख सकते हैं आप कि पेजेस 1600 पेज, ये महाग्रंथी है। ये किताब यदि आप पाना चाहते हैं घर बैठे, तो महासेवा के नंबर पर नीचे जो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर, उन पर आप कॉल करके ये किताब घर बैठे ही बुला सकते हैं। साथ ही जो टेक्समैन है, टेक्समैन जैसा पब्लिशर है, उनकी तमाम स्टॉल्स पर है अमेजोन पे दोस्तों, तो वहां से भी आप पा सकते हैं। और मैं यही कहूंगा, ये जो वीडियो है महासेवा के तमाम जो ऑडियंस है हमारी प्यारी प्यारी, वो शेयर करें और लाइक करें दोस्तों, और हमारे पार्थ सारथी जी के जो लोग तमाम चाहने वाले हैं वो भी लाइक करें, इस तरह से लाइक करें, और इस चैनल को महासेवा न्यूज और महासेवा वेबिनार को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा ऐसी अवेयरनेस और एजुकेट जानकारी को लोगों से अपने शेयर करें, ताकि हमारी सोसाइटी, हमारा समाज, हमारा देश आर्थिक भागीदार हो। आज के लिए इतना ही। मुझे यानी सुनील शर्मा को और पार्थ सारथी जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।